अब मैं राजीव आपका रुख करूंगी और राजीव अब आपसे समझना चाहूंगी, जो ये कार्ड खेला गया है अब तक, जो पिछले अगर 10 सालों की राजनीति अरविंद केजरीवाल की देखी जाए तो वो मुफ्त बिजली पानी बुनियादी समस्याओं के समाधान के तौर पर एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो सरकार काम करती है उसके तौर पर अपनी योजनाओं को जताती आई है। लेकिन अब पिछले हम 1 महीने में देख रहे हैं 5 से 6 बड़े बड़े ऐलान, एक के बाद एक दाव, जबकि दिल्ली की अब आर्थिक सेहत भी इससे प्रभावित हो सकती है, ये भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बावजूद उसके इस तरह एक के बाद एक ऐलान करना, इसके पीछे की आपको रणनीति राजनीति क्या नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए पूजा, चुनाव के दौरान नेता क्या चाहता है? सिर्फ 3 चीजों से चुनाव लड़ा जाता है और राजनीति में बने रहा जाता है। वो चीज है चर्चा, पर्चा और खर्चा। केजरीवाल चर्चा पर्चा में है, ये खर्चा तो आप जानती हैं। तो चर्चा वो रोज 12 बजे अवतरित होते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक शिगुफा कहिए, एक मुद्दा कहिए, एक सच बात कहिए, वो लेके हाजिर होते हैं और फिर दिन भर उन्हीं की चर्चा, अखबारों में उन्हीं का हेडलाइंस, न्यूज चैनलों पर उन्हीं की बातों पर डिबेट। तो चर्चा हो गई और पर्चा बटी रहा है रजिस्ट्रेशन करने का, और खर्चा सरकार 2-2 जगह है। तो मूल बात ये है। और जहां तक बात ग्रंथियों और पुजारियों के सम्मान राशि के तौर पर या वेतन के तौर पर 18,000 रुपए देने की है, पादरियों का उसमें जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मैं गया था कल चर्च भी, तो पादरी कुछ तो टीवी पे आए नहीं मेरे सामने और कुछ क्रिसमस के बाद छुट्टियों पर दूसरी जगह चले गए। तो कहने लगे भैया पुजारी में ही हमें गिन लो, पादरियों के पास वोट कितने हैं, ईसाई हैं कितने, और उनकी मजबूरी भी है कि वो बीजेपी के बहुत उसमें नहीं जाते हैं। तो इसलिए ईसाइयों का क्या मामला है, अरविंद केजरीवाल तो पादरियों को भूल गए। अरविंद केजरीवाल भूल नहीं गए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला किया। देखिए, पहली बात तो ये दर्शकों को मालूम होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इमामों को सैलरी देने का काम शुरू नहीं किया था। इमामों को सैलरी वक्फ बोर्ड 1970 से बना है, तब से मिलती है। अमूमन वक्फ बोर्ड को एक ग्रांट सरकार देती है और वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित इमामों को सैलरी मिलती है। अगर आप देखें देश में 1993 में जब स्टेट यहाँ बना दिल्ली राज्य, तो 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, ये 3 मुख्यमंत्री रहे थे। और उस समय भी दिल्ली के मस्जिद के इमामों को सैलरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी मिलती थी, लेकिन उसकी राशि 900 के आसपास थी। शीला दीक्षित की सरकार 2003 में आई और 98 से 2013 तक 15 वर्षों में शीला दीक्षित ने समय समय पर उसमें बढ़ोतरी करते हुए 2013 तक वो 10,000 रुपए तक लेकर के आई, और उसके 5 साल की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसको 18,000 रुपए किया। मुइज्जिन को 16,000 जो अजान देते हैं मस्जिदों में, और इमामों को 18,000 रुपए सैलरी देने का प्रावधान किया। अब पहले वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू जो जनरेट होता था उससे पैसा मिलता था, अब उनको ग्रांट पर ले आ दिया, ग्रांट से उनको। अब देखिए, बात इसकी है कि अरविंद केजरीवाल, पहली बात तो ये है, पूरा फैक्ट मैं आपको बता दूं, आप ऐसे समय में जब इमाम पिछले 17 महीने की सैलरी न मिलने की वजह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पिछले 1 हफ्ते में कई बार सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में पहुंचे और कहा कि भैया 17 महीने की सैलरी नहीं मिली है। चुनाव के समय आपको मालूम है कि इसका दबाव पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने उन इमामों से, और इमामों के वो जो दिल्ली इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी, साजिद रशीदी, मैं कल गया था और माहौल क्या है मैंने उनसे डिटेल्ड बातचीत की, तो उनसे मिलने की भी जहमत नहीं उठाई पिछले 4-5 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने, और इमामों के घर आने पर मिले नहीं 17 महीने, और उसी समय घर से निकल के 12 बजे मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को पैसा देने का ऐलान कर दिया। तो जो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि कौन कौन से मंदिर इसकी एम्बिट में आएंगे और मंदिर में कितने पुजारी आएंगे, पुजारी की श्रेणी क्या होगी, सीनियरिटी और जूनियरिटी क्या होगा, सबको 18,000 रुपए मिलेंगे कि महंत को 18,000 मिलेंगे और आरती करने वाले और नीचे वालों, अभी ये भी क्लियर नहीं है। बहरहाल केजरीवाल ने अपना काम शुरू कर दिया, मंगलवार है, अब वो पहुंचने ही वाले हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं
कि दिल्ली में गुरुद्वारे जहां जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहां ज्यादा छोटी कॉलोनी भी है तो वहां पे भी गुरुद्वारे हैं। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के जो गुरुद्वारे हैं दिल्ली में, जो 10 सिखों के गुरुओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे 9 गुरुद्वारे हैं, शायद 9 या 10। इनका प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इन गुरुद्वारों के ग्रंथियों को वो ऑलरेडी सैलरी देते हैं और वो 18,000 से ज्यादा देते हैं। एक प्रमुख ग्रंथी होता है और हर गुरुद्वारे में 2-3 मतलब उनके असिस्टेंट के तौर पर ग्रंथी होते हैं। तो अगर आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारों को देखिए तो वो जो बड़े गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरुद्वारा मोती बाग, गुरुद्वारा देखिए माता सुंदरी, इस तरह के जो बड़े गुरुद्वारे हैं तो इनका देखभाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लोग हैं वो बीजेपी या शिरोमणि अकाली दल माइंडेड लोग हैं। तो एक बात ये भी है, तो उन लोगों को वो उन गुरुद्वारों के प्रमुख ग्रंथी और ग्रंथी रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने ये भी बात नहीं बताई। और ये सिंह सभा संगत जो 200 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं, 250, जो इस प्रबंधक कमेटी में नहीं आते हैं और उनमें भी 2-2, 3-3 ग्रंथी है, वो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन उनका ज्यादा करेंगे और उनको ज्यादा देंगे। बहरहाल ये योजना तमाम उन चीजों को, लेकिन अब वो दौर गया जब दिल्ली के शाही इमाम के कहने पर या उनके दर पर बड़े बड़े नेता मत्था टेकते थे और वो अपील करते थे वोट देने की। अब वो समय चला गया, दिल्ली के शाही इमाम के कहने पर भी कोई वोट नहीं देता। तो ये मस्जिदों के इमाम, ये मंदिरों के पुजारी और ये ग्रंथियों के कहने पर कौन वोट देता है, ये आपको पता ही है। और ये आज बीजेपी अटैक कर रही है, लेकिन बहुत सारे राज्य में आपको बता दूं, बिहार में ही इमामों को सैलरी मिलती है, वहाँ एनडीए की सरकार है, कांग्रेस उनके ऊपर अटैक कर रही है। कर्नाटक में इमामों को पैसा दिया जाता है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, इमामों को वहाँ पैसा देने का, मस्जिद की रख रखाव का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वायदा भी किया। वहाँ बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, उनका मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए। तो एक ये भी बात अलग है। और मंदिर प्रकोष्ठ, इमामों को सैलरी मिलने के जब बढ़ाया था केजरीवाल ने, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कार्यालय में, दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मंदिर प्रकोष्ठ बना दिया था, उसमें सारे पुजारियों को जोड़ लिया था। ये भी एक फैक्ट है। और मंदिर प्रकोष्ठ वहाँ है, लेकिन वहाँ भी मस्जिद प्रकोष्ठ या गुरुद्वारा प्रकोष्ठ या चर्च प्रकोष्ठ नहीं है। ठीक है राजीव, आपने इसके पीछे की राजनीति से, अब आपने तमाम जो दल हैं जो उसके पीछे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं उसको एक बहुत अच्छे से सबके सामने रख दिया है और कई सवाल भी ऐसे अब उठते नजर आ रहे हैं।